हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट थी कि सर नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए ना आप एक टाइम टेबल बना के दो ना बच्चों को कि क्या इनका शेड्यूल होना चाहिए, कैसे ये बच्चों ने पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो में एक अटेम्प्ट किया है मैंने समझने को कि अगर आप कितना टाइम पढ़ोगे तो आपका रफली कब तक क्या कवर होगा, कैसे कवर होगा, ये सब मैंने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो मैं पहले आपको सिनारियो सारे बता दूंगा एक बार वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ना कैसे है, शेड्यूल क्या रफली रखना है, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो देखने के पहले मैं ये समझ के चलता हूं कि आपने इसके पहले के सारे वीडियोस, हाउ टू स्टडी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, हाउ टू स्टडी सीए फाउंडेशन लॉ, हाउ टू स्टडी सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन, हाउ टू स्टडी इन थियरी फॉर थियरी सब्जेक्ट्स, ये सब देखे हैं। ये देखे तो ये वीडियो को लिंक कर पाना, समझ पाना और इसको फॉलो कर पाना ज़्यादा इजी हो जाएगा आप सबके लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आपने जो भी आज तक पढ़ा है वो इतना सीरियसली नहीं पढ़ा है, और जो भी आज आप पढ़ोगे, अब आपसे आगे आप पढ़ोगे, ये फर्स्ट रीडिंग के जैसे ही होगा। एक तो ये, या तो जिन्होंने पढ़ा है उतना कुछ अगर पार्ट हो चुका है तो उन्होंने उतना टाइम इसमें से माइनस कर लेना है। तो मेरे पहले वीडियो के मुताबिक मैंने जो बोला था आपको, फर्स्ट रीडिंग इकोनॉमिक्स को रफली 120 घंटे लगेंगे, लॉ को 200 घंटे लगेंगे, अकाउंटेंसी को परफेक्ट किया तो 500 आवर्स लगेंगे, बीसी के आई हैव अज्यूम्ड 80 आवर्स। बीसी के भी मैंने ज्यादा घंटे इसके लिए अज्यूम किए क्योंकि बीसी के पूरा थियरी लर्निंग का पार्ट है। इंग्लिश आई हैव अज्यूम्ड 100 आवर्स। इंग्लिश को 100 घंटे कैसे भी लगेंगे क्योंकि इसमें ग्रामर भी है और इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स भी है, तो राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे लाइफ टाइम काम आएगा। तो इंग्लिश 100 आवर्स, मैथ्स मैंने रफली 300 आवर्स अज्यूम किया है इंक्लूडिंग ऑल योर प्रैक्टिस। तो अगर आप ये देखते हो, टोटल करते हो, तो टोटल आता है 1300 आवर्स फॉर द फर्स्ट रीडिंग। पूरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने को 1300 घंटे आपको लगेंगे। मैंने यहाँ पे दो सिनारियोज अज्यूम किए हैं। एक सिनारियो कि भाई कोई बंदा है, अगर वो रोज 8 घंटे पढ़ता है तो क्या होगा, और अगर कोई रोज 12 घंटे पढ़ता है तो क्या होगा। पूरे सिनारियोज आप समझ लीजिए, मैं इसके बाद आपको टाइम टेबल दूंगा। पहले लेट अस अंडरस्टैंड, आपको प्रैक्टिकली समझ के लेते हैं। मैथ्स आपके सामने रख रहा हूं तो इससे आपको समझ जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। ओके, अगर आप आज से रोज 8 घंटा पढ़ते हो तो आपको फर्स्ट रीडिंग कवर करने को रफली 160 दिन लगेंगे, 160 से 161 दिन। और यहाँ पे सिनारियो 2 में अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो रफली 110 दिन आपको फर्स्ट रीडिंग कवर करने को लगेंगे। यानी सिनारियो फर्स्ट में आपका पोर्शन खत्म होगा पहली बार का सितंबर एंड, और सिनारियो 2 में आपका कंप्लीट होगा अगस्त मिड तक। बराबर है ना, आप मैच करके देख लीजिए, सितंबर एंड में फर्स्ट और यहाँ पे सिनारियो 2 में अगस्त मिड में फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे आगे सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं तो सेकेंड रीडिंग का भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कितना टाइम लगना चाहिए। इको 60, लॉ मैंने 80 देखा, अज्यूम किया है, अकाउंटेंसी 100, बीसी के 50 और इंग्लिश 60। आप देखोगे तो बीसी के और इंग्लिश को भी मैंने काफ़ी सारा समय रखा है क्योंकि बीसी के को वापस थियरी होने की वजह से वो पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा, लर्निंग का पार्ट आ जाता है। और इंग्लिश में बिकॉज आपको राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन है, आपको राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर से, तो उसके लिए 60 आवर्स रखे। मैथ्स मैंने अज्यूम किया 100 आवर्स में आपकी सेकेंड रीडिंग कवर हो जाएगी। तो रफली आपको लगने हैं 450 आवर्स। आप कैलकुलेट करके देख लो, तो मेरे हिसाब से रफली इनको लगने हैं 450 आवर्स सेकेंड रीडिंग को। अब सेकेंड रीडिंग शुरू करने के पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ये लॉकडाउन का सिनारियो अज्यूम करता हूं कि मिड अगस्त तक ओपन हो जाएगा। मिड अगस्त तक जब लॉकडाउन का सिनारियो ओपन हो गया तो आपके जो रिस्पेक्टिव क्लासेस है वो फिर से शुरू हो जाएंगे, आप क्लासेस अटेंड करना चालू कर दोगे, राइट। तो क्लासेस में कुछ समय आपका जाने लगेगा, बाहर जाने लगोगे, उधर कुछ समय जाने लगेगा। तो अब टाइम बढ़ने की जगह ना सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा चांसेस है कि कम हो जाए। ओके, आप फुल लेंथ पेपर्स भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो टाइम पढ़ाई का बढ़ने की जगह अगस्त के बाद क्या होने वाला है, मिड अगस्त के बाद हम अज्यूम करेंगे टाइम कम होगा, और प्रैक्टिकली वही होना है। हम अज्यूम करते हैं
आपके सारे क्लासेस सिर्फ 3 से 4 घंटे भी चालू हो गए, राइट, 3 से 4 घंटे भी शुरू हो गए रोज, या अल्टरनेट डे आप पेपर दे रहे हो एक दो घंटे का, तो आपका बाहर का क्लास का इन्वॉल्वमेंट ही 4 से 6 घंटे का हो गया। 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दो, बचे 18 घंटे, दिन नींद के आपके 8 घंटे निकाल दो तो बचे 10 घंटे। तो मैंने अज्यूम किया है सिनारियो 1 में कि भाई आप 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, या तो कोई है भाई जो दूसरा 10 घंटे पर डे पढ़ रहा है सिनारियो 2 में, दैट इज द मैक्सिमम, क्योंकि बचे ही 10 घंटे, राइट। तो मैक्सिमम और एक नॉर्मल मैंने अज्यूम किया। तो रफली सिनारियो 1 में आपको 75 डेज लगेंगे सेकेंड रीडिंग को, और सिनारियो 2 में 45 डेज लगेंगे सेकेंड रीडिंग को। अब अगर हम देखें तो हमारा सिनारियो 1 में सितंबर एंड में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुआ था, तो सितंबर एंड से अगर हम कैलकुलेट करें 75 डेज, तो ये मिड दिसंबर तक जाते हैं, जो कि आपके अटेम्प्ट के भी आगे चले जाता है, बराबर ना। नवंबर का आपका अटेम्प्ट है तो ये मिड दिसंबर तक चले जाएगा, तो सेकंड रीडिंग आपकी पूरी होगी नहीं सिनारियो 1 में। सिनारियो 2 में आपकी सेकंड रीडिंग 45 डेज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिड अगस्त से, तो मिड अगस्त से मतलब पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो अक्टूबर एंड तक आपकी सेकंड रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर ये आप करते हो तो हम थर्ड रीडिंग की बात करें तो सिनारियो 1 में तो थर्ड रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है, आपकी सेकेंड ही पूरी नहीं हो रही है। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि नवंबर के मिड में आपकी एग्जाम होगी, तो आपको रफली थर्ड रीडिंग को सिनारियो 2 में 15 दिन, 12 से 15 दिन मिल जाएंगे, और ये पूरे आप घर पे बैठ के पढ़ोगे तो अगर आप पूरा, क्योंकि लास्ट मंथ रहेगा, लास्ट आज रहेंगे, तो आप अगर रफली दिन में 15 घंटे भी पढ़ते हो, आपको 12 दिन भी मिले तो आपको 180 से 200 घंटे मिलेंगे, जो रिवीजन के लिए, थर्ड रिवीजन के लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर। तो अगर हम ये दोनों सिनारियोज की बात कर लेवे दोस्तों, तो ये तो बात एक पक्की हो गई कि फर्स्ट सिनारियो में 1 या 1.5 रीडिंग ही आप कर पाओगे अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो। तो यानी अगर हमको 3 रीडिंग पूरी करनी है तो हमको आज से दोस्तों कितना पढ़ना है, हमको आज से कम 12 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे मिनिमम की बात करो। आप इससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम आपको दिन का 12 घंटे तो भी पढ़ना जरूरी है। इट इज इम्पेरेटिव, यू डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन। और सर ये इतना इसके लिए भी जरूरी है कि आपके क्लासेस में कुछ टॉपिक्स हुए रहेंगे, कुछ नहीं हुए रहेंगे, वो खुद को करने हैं, या तो जूम पे लेक्चर्स पे करने हैं, या ऐप पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे करने हैं, या तो अगस्त में जाके लाइव लेक्चर्स में करने हैं, तो उसमें भी तो समय आपका बहुत सारा जाएगा। तो 12 घंटे तो आपको कैसे भी करके देने ही चाहिए पढ़ाई को। सर अब ये मैं मेरा टाइम टेबल कैसे बनाऊं? अगर हम अज्यूम करके चलते कि आप दिन में 12 घंटे देने ही वाले हो, तो आपका टाइम टेबल डेली कैसा होना चाहिए? तो मैं एकदम सिंपल, मैं टाइम आपको नहीं बता के चलता आपने कब सोना है कब उठना है, या आपके हाथ में। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आपका 24 आवर्स का डे है, बराबर, ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस। आप 4 घंटे के ब्रेक में डे को डिवाइड करो, आपको मिल गए 6 ब्रेक्स, बराबर, 4 आवर्स के। आप मेरा अगर वीडियो हाउ टू स्टडी इन लॉकडाउन देखोगे तो उसमें मैंने यही कंसेप्ट बताई है। तो इसमें से आप क्या करो, सिर्फ 3 जो स्लॉट्स है ना, 3 ब्रेक्स, वो सेल्फ स्टडी को दो, यानी 4 4 और 4। अगर ये 3 पार्ट्स में आप सेल्फ स्टडी करते हो तो भी चलेगा, आपको 12 घंटे खुद के लिए मिलते हैं, 12 घंटे आपने पढ़ाई में डालने हैं। 12 घंटे जो खुद के लिए मिलेंगे उसमें 6 से 8 घंटे की आपकी नींद हो गई, 1-2 घंटे का लंच डिनर और टाइम पास हो गया, 1-2 घंटा और बचेगा। तो अगर कोई बहुत सिंसियर बच्चा है तो वो 1-2 घंटा और भी ये पढ़ाई में डाल सकता है, यानी नॉर्मली 12 घंटे होना चाहिए, आप 14 से 15 घंटे तक खींच सकते हो। तो नॉर्मली 12 आवर्स, ओके, बट यू कैन पुल इट अप टू 15 आवर्स। जो बहुत सिंसियर है वो 15 घंटे पढ़ सकते हैं, बाकी 12 घंटे पढ़ो। एक बात बच्चों ध्यान में रखो, मैंने आपको ये हिसाब बताया, आपके पास ऑप्शन नहीं है 12 घंटे से कम पढ़ने का। अगर आप 12 घंटे से कम पढ़ते हो तो आपका सिनारियो 1 मैंने आपको बताया 8 घंटे की भी आपकी पढ़ाई है, तो भी आपका फर्स्ट ही रीडिंग होता है, सेकंड रीडिंग पूरा भी नहीं होगा एग्जाम के पहले। और क्या आप 1 या 1.5 रीडिंग पे पास हो पाओगे बच्चों? बराबर। तो और स्कोरिंग तो दूर ही रहेगी, क्या आप पास हो पाओगे?
और अगर जिनका एम हाई है और स्कोर अच्छा करना है उनको तो 3 रीडिंग कम से कम करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ के लो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है 12 घंटे से कम पढ़ने का। जागो, ये कोरोना हॉलीडेज नहीं है, ये आपको छुट्टियां नहीं है। अगर आप कोरोना के नाद में लग गए तो लाइफ टाइम आप क्वारंटाइन हो जाएंगे, आपका करियर क्वारंटाइन हो जाएगा। तो डोंट रिस्क योर करियर, डोंट रिस्क योर सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 अटेम्प्ट। 12 घंटे रोज पढ़ना है। अब ये जो 12 घंटे का 4 आवर्स ईच के ये 3 ब्रेक है, इसको मैं आज से कैसे यूटिलाइज करना मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट लेने। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3, मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ, हर एक के लिए अलग हो सकता है। मेरा व्यू रहता है एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेने का, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल। लेकिन करंट सिनारियो में अगर आप दोनों थियोरी कर लो साथ में तो आपका जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आप करते हो, कैसे पढ़ना कि 4 घंटे के 3 स्लॉट में से एक या 1.5 स्लॉट्स यानी 6 आवर्स इको को दो और 6 आवर्स लॉ को दो। एक टाइम पे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर खिचड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो 6 घंटे दिन के इको को दो, 6 घंटे लॉ को दो। सर एक और दिक्कत आती है कुछ बच्चों की कि सर 4 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, बैठा ही नहीं जाता 4 घंटे। तो आप इसको क्या करो, 2 घंटे की एक सिटिंग करो, सिटिंग करके 5 मिनट का ब्रेक लो। अब ये 5 मिनट का ब्रेक क्या होना चाहिए, आपने जगह से उठना, आप जो रूम में पढ़ रहे हो वो रूम में सिर्फ आपने घूम लेना है। ओके, किसी को अगर थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आपको डांस का शौक है या गानों का शौक है, तो मोबाइल पे गाना लगा लो और नाच लो 5 मिनट, एक गाना बस। तो क्या हो जाता है, आपका जो प्रेशर बढ़ गया है ना वो कम हो जाएगा और आप फिर से कंसंट्रेट कर पाओगे। जो 4 घंटा एट अ स्टेज बैठ सकता है उसके लिए तो टेंशन ही नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटा तो आपको बैठना ही है। 2 घंटे के आप ऐसे 6 स्लॉट्स में बैठोगे, तो आपने 6 घंटे इको करना है, 6 घंटे लॉ करना है। अगर आप 6 घंटे इको और लॉ करते हो तो चलो, कमिंग बैक टू योर शेड्यूल, इको आपका 20 दिन में कंप्लीट होगा, लॉ आपका रफली 30 दिन में कंप्लीट होगा। समझ के लो, इको 20 दिन में होगा, लॉ 30 दिन में होगा। 6 घंटे अगर आप करते हो आप। और कैसे करना, सर आर्स को बहुत स्ट्रिक्ट रहना है क्या, स्टिक रहकर करना कि 6 घंटे मतलब 6 घंटे हो गए तो लगे उठना नहीं। आप कंसेप्ट लेके बैठो। अगर हो सकता है एक आध दिन इको की एक आधी कंसेप्ट 4 घंटे में होगी, दूसरी कंसेप्ट अगर आप लेने वाले हो तो उसको ज्यादा समय लगेगा, तो आप 4 घंटे इको करो, 8 घंटे लॉ करो। डोंट बी रिजिड, घड़ी के कांटे पे नहीं चलना है, ये अपने हिसाब से चलना है। किसी दिन ऐसा हो गया कि लॉ की कंसेप्ट ज्यादा टाइम लेगी तो 8 घंटे की जगह 10 घंटे लॉ की कंसेप्ट को लग गए, वो कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल विथ योर शेड्यूल। टाइम ऐसा मिनट्स में लगा के सब्जेक्ट को मत बांटो, कंसेप्ट वाइज जाओ, टॉपिक वाइज जाओ, चैप्टर वाइज जाओ। तो जैसे वो कंसेप्ट या टॉपिक या चैप्टर खत्म होता है, फिर वो 4 घंटे में हो तो 4 घंटे, 6 घंटे में हो तो 6 घंटे। ओके, तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। ये रफली मैंने आपको बताया। तो 20 से 30 दिन में आपका थियरी सब्जेक्ट कवर होगा, यानी मैं अज्यूम करता हूं कि आप मई एंड तक, बाय मिड में और मई 20 से 25 तारीख के आसपास तक आपका ये दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। यू वुड बी इन अ पोजिशन टू फिनिश से मई 25 में अज्यूम कर लूँ, 20 से 25 मई के आसपास आपका इको लॉ एक रीडिंग थरली पूरा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कैसे पढ़ना है वो करके। अगर ये आप कर लेते हो तो फिर आप शुरू करोगे अकाउंट्स और मैथ्स। ओके, अकाउंट्स और मैथ्स आप एक और कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो 25 में है ना, लेट अस टेक इट टू 31 में, और इसमें आप एक और कर सकते हो, इको का बीसीके भी कवर कर लो और वो हो जाता है, क्योंकि 20 दिन में आपका इको कवर हो रहा है तो बचे हुए टाइम में बीसीके भी कवर हो जाएगा। तो जब तक आपका लॉ कवर हो रहा है, इको बीसीके पूरा कवर हो जाता है, लॉ भी कवर हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो दैट शुड बी कि मई एंड तक आपका इको लॉ बीसीके हो गया। उसके बाद के शेड्यूल, अगर आप ये सेम शेड्यूल कंटिन्यू करते हो तो फिर अकाउंट्स और मैथ्स लेना है। 6 आवर्स अकाउंट्स, अगेन 6 आवर्स मैथ्स। फिर से डोंट बी वेरी रिजिड, बहुत रिजिड मत रहो। और इसमें फॉर अ चेंज आप इंग्लिश ले सकते हो। कुछ टाइम अगर बोर हो गए
तो बीच में इंग्लिश ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश आपका बाकी रहेगा। रिजिड नहीं रहना है, मतलब 6 घंटे बोला तो 6 घंटे ऐसा नहीं, एक टॉपिक लो, एक टॉपिक की प्रैक्टिस शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, हो सकता है वो टॉपिक 4 घंटे में भी हो जाए, हो सकता है उसको 8 घंटे भी लगे। ओके, तो एक टॉपिक कवर करना है दोस्तों आपको। ओके, आपको या एक मेजर कंसेप्ट कवर करनी है आपको, ऐसे टाइम में नहीं, यानी अगर आप 6 घंटे का शेड्यूल रखा है, एक सम आधे में तो छोड़ देना, क्या ऐसे नहीं, आप वो कंसेप्ट पूरी करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके, कंसेप्ट पूरी करो, क्योंकि लिंक लगती है। तो अगर आप ये करते हो 6 आवर्स अकाउंट्स एंड 6 आवर्स मैथ, बीच बीच में इंग्लिश, तो हम फर्स्ट रीडिंग की अगर बात करते हैं तो आपका ये फिर पूरा फर्स्ट रीडिंग इंक्लूडिंग इंग्लिश अगस्त मिड तक कंप्लीट हो जाएगा, मिड ऑफ अगस्त। ओके, तो पूरा जून, पूरा जुलाई और मिड ऑफ अगस्त, क्योंकि अकाउंट्स को 500 आवर्स थे रफली, मैथ्स को 300 800 आवर्स आपको देने हैं, तो वो हिसाब से आपको 70 दिन के आसपास तो शेड्यूल लगना ही है। तो मिड ऑफ अगस्त 70 से 75 दिन आपको आराम से लगने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो 31 मई है, ये 20 से 25 मई तक अगर आप खींच लो तो ये मिड ऑफ अगस्त आपका बराबर से मीट हो जाता है। ओके, ये 31 का आपको खींचने की कोशिश करनी चाहिए 20 से 25 मई तक ही। तो बाय द टाइम, एक बात आप इंटरेस्टिंग फैक्ट नोटिस करो, बाय द टाइम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लॉकडाउन ओपन अगस्त में होगा, तो जब तक लॉकडाउन ओपन होता है आपकी फर्स्ट रीडिंग पूरी की पूरी फर्स्ट रीडिंग कवर हो जाती है। ओके, अगर आपके क्लासेस ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं तो पेपर देके, चैप्टर वाइज पेपर देके पूरी फर्स्ट रीडिंग आपकी कवर हो जाती है बाय अगस्त मिड। यानी आप अब जब क्लास पे जाओगे आप अपने सारे डाउट सॉल्व कर लो, जितने भी डाउट्स है, जो टॉपिक आपके नहीं हुए वो कवर कर लो। ओके, ये सब हुआ कि आपकी सेकेंड रीडिंग यहाँ से आगे शुरू होगी, और फिर सेकेंड रीडिंग का शेड्यूल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप, क्योंकि ये काफ़ी मिड अगस्त तक का शेड्यूल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको कब उठना कब सोना ये नहीं बताऊंगा, हर बंदा अपने हिसाब से सो या उठो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो, 4 साढ़े 4 बजे उठ गए, 5 साढ़े 5 बजे तक अगर पढ़ाई को बैठ गए तो जो सुबह पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। बट हर एक का अपना शेड्यूल है, आप सुबह उठो रात को बैठो कैसे भी करो, बट आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना है। तो अगर आप कम से कम 12 घंटे पढ़ते हो और ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो मिड अगस्त तक आपका पोर्शन कवर होगा एक बार पूरा। ओके, और ढंग से करो, परफेक्ट करो, जैसे आपको बताया गया वैसे करो, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग पे आपकी सेकंड रीडिंग डिपेंड करती है। फर्स्ट रीडिंग में जितने शॉर्टकट्स मारे सेकंड रीडिंग में टाइम उतना बढ़ेगा। फर्स्ट रीडिंग जितनी प्रिसाइज हुई सेकंड रीडिंग उतनी ईजी हो जाएगी, उतना समय सेकंड रीडिंग को कम लगेगा। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करे अच्छे मार्क्स स्कोर करने को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो मुझे आप बिंदास व्हाट्सएप कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।